कर दो शेयर हर्षिता कोटिंग में। Good evening, sir. Good evening, Harshita. Sanjana? यस मंजीत। Oh, you were there. I guess I was. इसलिए मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि पता नहीं था कि सर है कि मंजीत। Uh, हर्षिता नैना को मैसेज कर दो एक बार आने के लिए। हाँ बोल रही how are you all? यस मंजीत। I'm asking, how are you? वी आर हूँ फाइन। मैं fine. Nice. हाउ आर How? यू? I'm also good. How was the व्हेन weather? आर यू कमिंग पटना? Currently, I can't say the exact time क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट मुझे कब मिल जाए. Most probably in February, I must will be there. ओके। मेरा प्लानिंग दिसंबर से ही चल रहा है पटना आने का, बट भी प्लानिंग हो जाती है तो न्यू प्रोजेक्ट आ जाता है. I'm not able to. Where's Harsh? Maybe very. नो इशू, वी कैन स्टार्ट। Yeah, yeah. I will join in a Oh, few minutes. okay. Let call him. Oh, हेलो. हाँ सर, मेरी स्टार्ट हो गई है. नहीं 8 o'clock इंट्रेंस के साथ ही सर, ये हम लोग या हाँ ठीक है. नैना, व्हेन विल यू बी एबल टू लाइक supervise this batch? नैना। Hi Sanjana,
I can supervise this batch, but not like immediately because I'm busy till 24, 25 of Jan. I can do it हाँ after that. ओके ओके नो प्रॉब्लम। Hmm. मंजीत जो आपने कहा था ना कि टीम लीडर बना करके उसके बाद वैसे बनाना चाहिए कि इस बार मेंबर्स में टीम लीडर बना देना चाहिए और वो टीम लीडर हमें रिपोर्ट करेंगे। तो मैं सोच या रही थी इस बैच से वो चीज स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी ये फ्रेश है। तो मेरे माइंड में 2-3 लोग हैं जिनको अभी बना सकते हैं क्योंकि ओरिएंटेशन में कुछ कुछ लोगों ने कहा था कि दे कैन लाइक टीम वर्क में वो गुड है या फिर टीम लीडिंग में वो गुड है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। नाइस नाइस। तो व्हाट्स योर प्लान? माय प्लान इज कि उन लोग को टीम लीडर बना देते हैं और लाइक फिर वो लोग नैना को रिपोर्ट करेंगे तो सही रहेगा। ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे। वैसे इस बार बैच में है भी आई थिंक कितने लोग हैं अर्षिता इस बैच में? I guess 15 to 17 of them. 5-5 का ग्रुप बनाना चाहिए या फिर हाँ 5-5 का सही रहेगा। हाँ, 5 का सही रहेगा. One or ओके, two names are having, like Arya is one, then we can go. We can ask Manya even. Those बट वी she's हैव not सम from. ओल्ड इंटर्न्स ना आल्सो। Yeah, Manya is the old intern. लाइक करंटली हमारे पास जितने ओल्ड इंटर्न्स है उन्हें भी ग्रुप में डिवाइड करने होंगे। ऑफ कोर्स उनका तो एवरीवन। खत्म हो रहा ना जनवरी में. व्हेन? जनवरी लास्ट आई गेस. तो उनसे ओके, पूछना पड़ेगा अगर किसी को कंटिन्यू करना है, अगर टीम लीडिंग में उन्हें मन है वो कर हाँ. सकते हैं, 1-2 महीना और दे सकते हैं। तो देन ओल्ड इंटर्न को दे दो वरना न्यू इंटर्न को ही बनाओ। हाँ, we can do this. और न्यूज़ लेटर भी जनवरी का करना पड़ेगा ना, स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी Oh, आधा जनवरी जा चुका है। या ऑफ कोर्स। और इस एक बार बन चुका है तो आई गेस थोड़ा सा आइडिया होगा, तो इस बार ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस बार का न्यूज़ लेटर बनाने में। आई गेस न्यू इंटर्न्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि लाइक उनका स्टार्ट हो गया है तो. न्यू इंटर्न को भी। ऑफ कोर्स आज की हाँ. मीटिंग वही डिस्कस करेंगे कि कौन इंटर्न्स किस Yeah. ग्रुप्स में ऑपरेट करना चाहते हैं। फ्रॉम देयर वी विल गेट द डेटा ना। Hmm. Yeah. आई वॉज थिंकिंग कि इस बार का न्यूज़लेटर में ऐसे कैटेगरी डिवाइड करना चाहिए, जैसे एक 2-3 इंटरनेशनल न्यूज़ रहेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड, 2-3 हमारे इंडिया से रिलेटेड रहेंगे, और फिर साइड से अगर कोई सब सेक्शन या कुछ साइड जैसे ऑनररी मेंशन थे वो वाला डाल सकते हैं, और अगर 1-2 अगर डालना है सब सेक्शन या सब टॉपिक्स तो फिर वो ऐड करके इस बार का जनवरी का बनाना चाहिए न्यूज़लेटर। और हर्षनिधि ईएसजी बोल रहा था तो अ, उससे भी उस टॉपिक को भी ऐड करने का सोच रहे थे मैं। ओके। बाद अभी कौन कौन से टॉपिक हर्ड सॉरी अभी न्यूज़लेटर जब प्रीवियसली पब्लिश हुआ है, एक्चुअली अभी तक वो भी पब्लिश नहीं हुआ है। लाइक अभी वो तो बस वेबसाइट पे गई है, वेबसाइट पे मेंटर्स मोड में जा चुका है। तो आई थिंक करंटली अभी जो न्यूज़लेटर चल रही है उसमें टोटल कितने टॉपिक्स थे? आई गेस 5 और 6 थे ना, राइट? 4 सेक्शंस थे। नैना ओके। कैन यू असिस्ट दिस? नैना। हाँ, 4 सेक्शंस थे बट इको फ्रेंडली ट्रैवलर्स गाइड वाला नहीं हो पाया था इस बार. ओके नो। मैं सोच रही थी उसको स्क्रैप ही कर देते हैं, कुछ जो डुएबल है वही रखते हैं. हाँ जो इजिली फिर हर महीने कंटिन्यू कर सके। ऐसा कुछ रख सकते हैं. देखते हैं कुछ और सेक्शंस कौन से रखते हैं. ओके। ना या मुझे कंटिन्यू। या यू कैन कंटिन्यू।
मैं कह रही थी कि नैना इस बार का मतलब न्यूज़ लेटर ऐसे रखो ना कि इंटरनेशनल न्यूज़ एनवायरमेंट से रिलेटेड, और फिर नेशनल न्यूज़ एनवायरमेंट से रिलेटेड, और साइड में अगर कोई पॉलिसी जैसे तुम्हारा ग्रीन पॉलिसी था या फिर और भी कोई टॉपिक है तो उन्हें शॉर्ट शॉर्ट करके फिर डाल सकते हैं। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट वाला तुम मेंशन करने का बोल रही थी, वो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो एज अ सब से मतलब छोटे छोटे सेक्शंस वो भी साइड से ऐड कर देंगे। तो वैसे न्यूज़पेपर बनाना चाहिए तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक है, देख सकते हैं वैसे भी। व्हाट आई विल सजेस्ट, बिल्कुल। आप जो भी आप अभी चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं, जस्ट राइट ऑन द डॉक फाइल एंड देन शेयर दैट ऑन द ग्रुप, ताकि वो जो भी पॉइंट्स आप बोल रहे हो वो बाद में याद रहें। Sir, you wanna suggest something? Uh, I think things are pretty cool, but I was just wondering if we can manage to organize 3 meetings for interns online every week. Uh, यस सर वी कैन, बट हर हफ्ते 3 मिनट मतलब अगर कोई डिस्कशन करने का टॉपिक रहेगा तो इजीली हो जाएगा। नहीं रहेगा तो फिर जबरदस्ती कैसे मीटिंग कराएंगे। ऑफ कोर्स टॉपिक के लिए सी आज मीटिंग इसलिए रखा जा रहा था क्योंकि कुछ न्यू न्यू थिंग्स आज डिस्कस करने थे, लाइक जो भी न्यू इंटर्न्स आए हैं उन कौन कौन से ग्रुप्स में वो जाना चाहते, लाइक व्हाट दे वांट टू वर्क, एंड सेकंड थिंग व्हाट न्यू वी आर एडिंग न्यू थिंग, इट इज नॉट न्यू थिंग बट काफी टाइम से ये पॉज था कि जो भी न्यू इंटर्न्स आते हैं उन्हें दे हैव टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ न्यू एक्टिविटी और कैंपेन। लाइक जितने भी इंटर्न आ रहे हैं उनके अपने पूरी इंटर्नशिप जर्नी में उन्हें मिनिमम एक एक्टिविटी या फिर एक कैंपेन तो डिजाइन करना और उसे फिर दे दे हैव टू वर्क ऑन दैट। पिछले 2-3 सेशन से ये चीज़ नहीं हो रही थी, बट नाउ वी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन। तो इस सब चीज़ के लिए भी मीटिंग्स टॉपिक्स रह सकती है कि कौन कब करना चाहता है। सेकंड थिंग दैट अभी ग्रुप्स में कोई ज़्यादा वर्क हो नहीं रहा है पिछले काफ़ी मंथ्स है, आई वो से सारे ग्रुप्स बस कुछ कुछ टॉपिक्स मिलते हैं उस पर मंथली पूरे महीने ऐसे ही काम करते हैं, तो दैट्स नॉट हाउ वर्क्स ना। तो अभी आई थिंक काफी सारे सर ने भी टॉपिक सजेस्ट किए थे, कुछ कुछ हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जब हम हमारे बंद हो चुके थे तो फिर से हमने स्टार्ट करेंगे हम। तो वी हैव मल्टीपल टॉपिक्स एंड मल्टीपल वर्क्स दैट इवन इफ यू अगर आप सारे वर्क सिंगली स्टार्ट हो जाए तो 3 मीटिंग्स भी शायद में भी कम पड़ने लगे। तो ओके, वी विल मैनेज दैट आफ्टर ऑल, बट या 3 मीटिंग इज आई थिंक सफिशिएंट। हाँ अगर टॉपिक अगर ऐसे रहेंगे, अगर जैसे आप बता रहे वैसे काम होगा तो फिर ठीक है। मतलब एक हफ्ते में 3 मीटिंग हो सकते हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? yeah, I would like, because we have lot of presentations. आज में भी हम लोग उसके बारे में जब maybe we want, I can show you a little bit. Just a minute. I think आप लोगों में से किसी ने ये देखा नहीं है प्रेजेंटेशंस, क्योंकि किसी ने दिखाया नहीं होगा क्योंकि मैं तो अवेलेबल था नहीं। या But many of these presentations are already available on our YouTube, not YouTube, but Google Drive. So I can share a link and you can go through it. So these are the campaigns we did with students. This was about the cloth bag, and you can see these are like what we have to do: coordinate capacity building of coordinators as per ELDP. So these are like
few guides that we have designed earlier. And, यस सर, प्लीज शेयर द लिंक ऑन कोटिंग ग्रुप, ताकि हम लोग को आइडिया मिल सके कि अब क्या करवाना है। कि पहला तो अगर इस संडे होपफुली अगर ऑफलाइन मीटिंग हो गई तो आप जो प्लास्टिक पेस्ट वाला बोल रहे थे वो हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट कराने के लिए हमारे पास आइडिया रहेगा क्या करवाना है। ये प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर ही ना वी हैव लॉट ऑफ सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Yeah. Is it any better now? यस सर। Yes, sir. Perfect. So yeah, so what I'm saying is we have suppose if you want सर इट्स अगेन ब्रेकिंग, वी कांट हियर यू प्रॉपरली। today, is it any better? यस सर। Okay, perfect. So what I'm saying is if you want to do any campaign, there are some toolkits available. Did other interns previously, and maybe we can use all those tools. Maybe meeting, maybe after having a conversation with the team, that what all things we want to do, how we want to do, and thereafter I can share it with you, the Google Drive link. You can look into it by yourself. But the thing is, पढ़ना तो होगा क्योंकि क्या करना है उसमें लिखा हुआ है, instructions पूरे हैं. But so we'll have to read them and execute them as it is. Or if we come up with our own ideas, we can also include those in it. या श्योर सर। So yeah, so we'll have a lot of things to do. So yeah. But the thing is कि आप तो रहेंगे नहीं संजना, आप मेरे ख्याल से कम रहेंगे मेरे ख्याल से, यस सर। आप बोल रहे थे ना. So who will manage the meetings now? सर नैना। Nana, will you be able to do that? Sir, she's busy right now. But after 24th, 50th, yeah, after January, she can manage these things. Okay, so January आप मैनेज कर रहे हैं. Yes, sir. January के बाद नैना कर लीजिए। Okay, perfect. So now I think we have some plan that what we want to do with the kids today. Yeah, I think so. Perfect. So we'll just wait for 5 more minutes for others to join, or do we have many other things to be discussed in the meanwhile?
Sanjana, Harshita, can you just inform on the main group, to join? Yeah, yeah, okay.
Shall we start our meeting now? Yes, sir. Okay, so I guess if you have joined, okay, but so okay. Hello everyone. This I guess it's the second meeting of you guys, and look, we are working on few things which are related to plastic management, and we are also have social media accounts, so we are on to managing those handles too. So we are having two groups, that is HC4CC, in which you all are there, which is the main group, and another one is creative team. So in creative team, what we basically do is we create awareness among the people through our Instagram handles by posting videos or YouTube and so. So I need to know that whoever who are interested in creating posts and content to be posted there, kindly give your name. Secondly, we are having HC4CC group. So HC4CC may all we do that we are having some of the activities to be fostered. Okay, so we have to discuss those activities to be done. And one more thing is there since you guys are the new batch, so you all have to frame out or find out one or two activities which you would do in your entire internship. So we're having few of them. We will share it. And yes, give your names please for the creative team. We have a newsletter group also. Harshita, please elaborate it. Yes, sorry. Yeah. So we are having a newsletter group, and you can say an e-newspaper where we are having various sections in which we work over and we publish it on our website. So we are having our first newsletter ready, and Nana is heading it. So we're having various sections like a Green Policy Watch and then peoples who are contributing a major contribution, giving a major contribution to its environment. So we are having a list of them and we just mentioned them in our newsletter. And so we are having four parts in it. Nana, can you please elaborate them? I'm sorry, was that on me? No, sir, we are calling Nana. No, sir, I'm asking Nana to elaborate the sections in the newsletter. Hello everyone. So the newsletter is called the Green Newsletter. Uh, we have started this initiative where we want to cultivate an engaging space to explore and share things related to environmental sustainability and nature. The various sections. Just let me pull them up right now. Okay, so we have four sections as of right now. One is called the Green Policy Watch. It is our policy analysis section where we analyze and discuss environmental policies and regulations in India. From next month's newsletter, we will focus upon international news as well. So here we provide insights into the policies' impacts and potential improvements in them. The other one is called uh, Monthly Policy Rewind. Okay, wait a minute. Where we just do the review of what policies or initiatives have come out in the environmental space in India or outside India. The third one is environmental warriors section, where we focus upon people who have dedicated their lives towards working for a better world. And the fourth is the fourth we have not covered this month.
It is called the eco-friendly travelers guide section. And we also in this month's newsletter we also involved a poem, and also we did focus upon ESGs. So we did that this month. Next month we are planning to elaborate it, expand it, and perhaps explore some other sections as well. Thank you, Nana. You guys can check the newsletter on Tarun Mitra's website, okay? Okay, perfect. Maybe I would like to pitch in and have a small conversation with all of you, especially the new ones here. All of us know one thing, not one thing, we know so many things, in fact. But one thing that I would like to highlight is like Tarmitra is an environmental organization working for environment. And I'm sure when you people are here for internship, I'm sure you too are interested to work something for environment. I'm very much hopeful around it. So may I have some of your concerns? What do you think is the problem when we talk about environment, ecology, pollution, or whatever it is? So maybe we can start with one of you, and then you can name the second person. And maybe just not too much, but maybe what do you think, like just pointers, what do you think are the environmental problems nowadays? Who would like to start? Guys, kindly raise your hand and go speaker. For the new people, let me also tell you one more thing. This is not a classroom. This is not your college where you can just come and listen. This is not a lecture happening. We are having a meeting. This is not a class. So when we have meetings, we need to talk. Else, it is just one-way communication. And until unless you speak, how are we going to do anything? So people who are not interested to talk, they can just quit the meeting right away. Nobody wants to quit as well. Nobody wants to talk as well. ना बोलेंगे Then क्विट करेंगे तो क्या then I करेंगे? guess we should play the game. लूडो. No, sir. Okay, let's start it then. Falling. Avleen. Okay, they're quitting. Yes, ma'am. I'm sorry, please call me by my name. I guess I was asking something, and everyone, it's not only for Avleen, it's for everyone. I guess we should respond, guys, even yes, no, whatever. Just speak up. Just speak your mind. We are having a two-way communication, right? Prakash Kumar Tis. Okay, so Avleen, do you have anything in your mind regarding plastic, regarding environment, anything? You can speak in Hindi also. It's not necessary to speak in English. Yeah, just feel free to speak in whatever हिंदी में way बात you कीजिए ना, क्या feel. दिक्कत है? I do, sir. नेहा ठाकुर. Yes, Manya.
Go ahead, Manya. Hello everyone. Hello sir. Yeah. सर बेसिकली अगर एनवायरनमेंट इशू की बात करें सर तो प्लांटेशन इज अ नाइस थिंग फॉर एनवायरनमेंट बेनिफिट्स बट सर पेड़ काटना एंड ऑल इज अ बिग इशू राइट नाउ तो सर जिस एरिया में मैं रहती हूँ बोरिंग रोड यहाँ पे मेनली क्या करते हैं सर जो रोड साइड जो पेड़ होते हैं अच्छे खासे वो भी नहीं कि सूखे पेड़ सर तो नगर निगम वाले मेनली क्या करते हैं कि साफ सफाई या पार्किंग बनाने के चक्कर में वो अच्छा खासा पेड़ को होली ये भी नहीं कि उनके ब्रांचेस काट रहे हैं वो पूरा पेड़ काट देते हैं मैं लाइक पिछले 6-7 महीने से नोटिस कर रही हूँ मैं जहाँ पे रहती हूँ उन्होंने 20 से 22 पेड़ ऐसे काट दिए तो ये सारी चीज़ें मेरे को लग रही है कि ये तो आई गेस ये बहुत मेजर इश्यू है एनवायरनमेंट को लेके कि आप मतलब गवर्नमेंट भी सर मतलब अपने फ़ायदे के लिए एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए भी कुछ करना चाहिए लाइक या Yeah, you are correct. I completely agree with you, Manya. And I think that is one of the only reason we started as an organization. And that is why we also have this name, Tarumitra, Friends of Trees. So yeah, तो सर इसके लिए हमें लाइक इस एरिया में घूमना चाहिए मतलब लाइक लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए हमारा एक ड्राइव यहाँ पे तरु मित्र की तरफ से एक ड्राइव इधर बोरिंग रोड स्पेशली यहाँ के एरियाज में होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम के कारण एनवायरनमेंट को बहुत हैम्पर करते हैं लोग बहुत ज़्यादा और एनवायरनमेंट इज नॉट अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स इट्स अबाउट एवरीथिंग तो वो हर एक जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज है वो उन्हें हैम्पर कर रहे हैं जस्ट फॉर अ सेक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड आई डोंट नो what type of construction they do I don't see any changes but yeah true. Yeah, मान्य I agree with you that काफी सारे constructions ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता क्या है, but I have a question that which kind of campaign can we do? Like, do you have any idea around that? सर हम एक इस एरिया में ड्राइव कर सकते हैं एक हम ग्रीन ड्राइव कर सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे रहने वाले लोग को और जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं तो हम लोग उनके अंदर एक लाइक उनको भी समझा सकते हैं कि आप भी अगर ऐसा कुछ देख सकते हैं तो आप इसे होने से रोकिए और जो लोग नगर निगम वाले हैं या फिर जो भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या जो भी तो उन्हें उनके साथ भी हम लोग बात करें या फिर लोगों स्पेशली यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जो फैमिलीज रह रही हैं उनको बताएं कि इससे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में या अभी भी Correct. तो हाँ Nice. Now, can Okay, we? yeah, just a second. I just want to a few more thing that okay, that's a nice thing that you are looking forward into it. But it would be quite nice if you see we can create we can have a campaign around that. But first of all, हमें ये decide करने होगा ना कि हम लोगों से बात कैसे करेंगे. So if you are interested, then if you're interested, then only can you just design a campaign around that? Like हम क्या बात कर सकते हैं? What should we do? Something like that. सर हमारे पास लाइक हमारे आश्रम में बहुत सारे हमारी तो एक तो टीम बहुत बड़ी है तो हम लोग एक ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं और वो हर एक पर्टिकुलर ग्रुप हर एक पर्टिकुलर एरिया में अपना जाके लोगों से बात कर सकते हैं और मेनली हम लोग का फोकस रहेगा स्टूडेंट्स पे जो कि आज के स्टूडेंट्स है और आज का जनरेशन होता है जनरेशन जो है उनको अगर समझाएंगे अगर वो हमारी बात को समझते हैं अच्छे से हमारी बात पे अगर चलेंगे हमारा सपोर्ट करेंगे तो मे बी उनके हेल्प से हम लोग एनवायरनमेंट को बचा भी सकते हैं बहुत सारे चेंजेस ला भी सकते हैं सो आई गेस Nice. हमें स्टूडेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो भी That's correct. स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन यहाँ पे हैं Correct. Correct. Yes. You mean that you want to start a campaign which will be focused on the students कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यंग student को cater जनरेशन या करना है उनसे. That's nice. That's nice. Go Yeah. ahead. Sorry. You can continue now.
Cool. So thank you, Manya. Now, Thank you. can we have someone else other than her? She spoke very well, and we got some ideas also. Come on, speak up, guys. Swati Kumari. Perfect. Shruti Priya. Yes, sir. आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है? So, on global level, we can see climate change, pollution, and loss of biodiversity as well. Um, because of the changing overpopulation, हम बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं अब अभी हमारे वेदर क्लाइमेट चेंजेस में कि कितनी ज्यादा गर्मी थी इस साल क्योंकि हम मर्सीलेसली पेड़ काट रहे हैं और कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट भी जरूरी है बट उसके साथ हमें नेसेसरी स्टेप्स भी लेना चाहिए ताकि हम बैलेंस बना सके. Correct. Thank you. Who is coming next? Pranjal Prakash. Sir, it's Pranjal Prakhar. I'm so sorry. Pranjal Prakash. So, good evening everyone. So, कुछ देर पहले मान्या ने बताया कि उनके घर के साइड एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था जिस वजह से नगर निगम ने बहुत सारे पेड़ को काटा है और शायद पोल्यूशन भी हो रहा है. तो वहां पे मुझे लगता है कि हमें ये भी पता करना चाहिए कि वो एग्जैक्टली किस चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. अभी जैसे क्या होता है कि अगर प्रॉपर पार्किंग का स्पेस नहीं रहता है तो उस वजह से लोग रोड पर भी पार्क कर सकते हैं जिसके वजह से ट्रैफिक हो सकता है. तो कंस्ट्रक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़रूरी हो. तो पहले तो हमें प्रैक्टिकली ये भी सोचना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्शन रुक सकता है या नहीं या वहाँ पर पेड़ कटने से रोका जा सकता है या नहीं. और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में आता है इकोनॉमिक्स का. जैसे कि ढेर सारे लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबको अपना सबको अपना लाइवलीहुड अर्न करना रहता है और सबके नीड्स को मीट करना रहता है. बट क्योंकि इतना ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन का तो उस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है. जैसे एक एग्जांपल के तौर पर इंडिया में पर पर्सन कार्बन एमिशन काफ़ी कम है बट क्योंकि पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कार्बन मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कार्बन एमिटर्स ऑफ द वर्ल्ड. So I think one of the solutions to environmental changes, environmental protection is also controlling population growth and awareness about the population growth. Other Yep. than that, I think we can try to stop so many people just throw their plastic bottles into the river. I think we should try to raise awareness about that. We can maybe go to the river banks and we can ask people to maybe not throw the plastic bottles into the river. Perfect. Thank you so much. Yeah, you made a very valid point for the Manya saying what जो मान्या बोल रही थी कि पेड़ कट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है. So you are also very valid there कि वो कंस्ट्रक्शन हो क्या रहा है. क्योंकि अगर पार्किंग बन रही तो वो भी जरूरी है. नहीं होगा तो सड़क पे भीड़ होगी, सड़क पे ट्रैफिक होगा, फिर हमें ही चलने में दिक्कत होगी. और सर या सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है सर कि सिस्टम में ही प्रॉब्लम है. वो एक बारी में अपना काम ठीक से करते नहीं है और बार-बार एक ही चीज पे काम करते हैं जिससे एनवायरनमेंट, वहां पे रहने वाले लोग, आते जाते लोग को भी प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पे जो मैं बोरिंग रोड में देखती हूँ, अभी मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है, आई नो,
मेट्रो के काम से इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक जिसके कारण एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन सब कुछ हो रहा है। प्लस अब अभी नए पे ये लोग अंडरलाइन वाटर पाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और ये लोग वहाँ पे पार्किंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पे पार्किंग बन ही नहीं सकता, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अर्निंग। अर्निंग बस तो प्रॉब्लम यही है। और वो लोग पार्किंग, ज़बरदस्ती का पार्किंग। इफ आई विल से कि एक छोटी-सी गली में 4-5 पेड़ अगर लाइन से लगे हुए हैं, तो वहाँ पे पार्किंग बनाने के लिए 1-2 गाड़ी को पार्क करने के लिए आप 4-5 पेड़ काट रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से वो सही नहीं है। या तो आप एक बहुत बड़े जगह को ही देख लीजिए, उस जगह पे पार्किंग बनाइए। हर रोड के अगल-बगल आप पार्किंग बनाने के चक्कर में पेड़ काट रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और अगर आप अपना काम कर रहे हैं, तो आप एक बार में ही परफेक्ट काम करिए। आप हर 2 महीने, 3 महीने पे आके कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस जगह को हैम्पर कर रहे हैं आप। वहाँ पे आने-जाने वाले लोग, एनवायरनमेंट सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर ये तो गलत है। इसी चीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ कि इसी चीज़ के बारे में हमें जागरूकता कैंपेन के थ्रू फैलानी चाहिए। और रही बात रिवर बैंक की साफ-सफाई के लिए, तो ये तो और बहुत हद तक ये चीज़ हुई है, लोगों में जागरूकता फैली है। लोग अब जहाँ तक मैं नोटिस कर पाती हूँ, लोग अब पानी में या फिर रिवर बैंक में, रिवर साइड में ये सारी चीज़ें ये नहीं बोल रही कि खत्म हो चुकी है, बट बहुत हद तक कम हुई है। लोग पढ़े-लिखे हैं, समझदार हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें लोग रोक रहे हैं। तो हमें ये सब एरिया पे तो ऑलरेडी शुरू से सब इसी एरिया पे, इसी काम में फ़ोकस करते हैं, पानी एंड ऑल। लेकिन जहाँ पे एक्चुअल ज़रूरत होती है कैंपेन की, जागरूकता की, हम लोग वहाँ चूक जाते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था। Okay, yeah, perfect. थैंक यू सर। So we will not look into, आज हम लोग कोई डिबेट नहीं करेंगे, वी आर जस्ट कमिंग अप विथ आवर पॉइंट्स। और मैं आज कोई सोल्यूशन की तरफ भी नहीं देख रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू लाइक लिस्ट डाउन द प्रॉब्लम्स दैट वी कैन सी ऑल ऑफ अस टुगेदर। ओके, सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट एरिया कि प्रॉब्लम क्या है। सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, पहले प्रॉब्लम तो समझना क्या क्या है। या सो हु इज कमिंग नेक्स्ट? Bhavini, can we hear something from you? और संजना, एक चीज़ और कीजिए कि जो जो लोग अभी तक मीटिंग छोड़ चुके हैं उनका ग्रुप से निकाल दीजिएगा, उनका इंटर्नशिप भी खत्म हो चुका है। बिकॉज इफ पीपल कैन नॉट स्पीक then there is no point having them in the internship. Okay, sir. Yeah. So who's coming next? Please, Jyoti. Sorry, Jahnavi, go ahead. हेलो सर। Yeah. मेनली जब हम लोग ट्रीज एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आता है कि ठीक है, अगर ट्रीज काटे जा रहे हैं, वाटर को सेफ रखना चाहिए, उनमें मतलब गंदगी नहीं डालनी चाहिए, तो सिर्फ वो प्लास्टिक्स के गंदगी की बात नहीं है। बात आ जाती है इंडस्ट्रीज की भी। जैसे कि अगर छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे बिहार में उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज भी नहीं है, पर जो इंडस्ट्रीज हैं भी तो वो भी कम पॉल्यूट नहीं कर रही हैं। जैसे यहाँ के बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि सूख चुके हैं, तो उनका रीज़न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, उसका रीज़न इंडस्ट्रीज भी हैं जो उनको बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रही हैं और अपना जो भी वेस्ट है वो डायरेक्टली रिवर में डाल देती हैं विदाउट प्यूरिफाइंग देम, और ये बहुत ही गलत बात है। और आई थिंक कि इंडस्ट्रीज, जैसा कि बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि इंडस्ट्रीज ऐसी जगह बननी चाहिए जो कि
ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे बनेंगी जहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ के लोगों को हर तरीके से दिक्कत होगी। सिर्फ और सिर्फ वाटर रिसोर्सेज नहीं बल्कि एयर भी पॉल्यूट होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आई थिंक जो ये इंडस्ट्रीज और जो जितनी भी चीजें हैं जो टाउन के बीच में ही बना दी जा रही हैं और बिना कोई सोचे समझे, और यहाँ की गवर्नमेंट भी उतना ध्यान वैसे तो नहीं देती है इन सब चीजों पे। तो ये सब चीजों पे थोड़ा और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए लोगों पे, क्योंकि लोग इस चीज को अनदेखा कर देते हैं। True. I agree on that also. Who's coming next? Good morning, sir. Yeah. Sir, global warming mainly affects most of the causes of global warming are due to human activities. Human being must take responsibility for causing global warming. Gases plays an enormous role in global warming as they entrap heat and cause the earth temperature to rise. Correct. धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, Yes, इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये सब कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो कैसे रोकें? ठीक है, नाइस पॉइंट। हु इज कमिंग नेक्स्ट? Can we hear something from Anushka? Anushka, are you available? I'll call just up to 3. अगर आप उस समय तक रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, then I will have to remove you from this meeting, as well as from the internship. So 1, 2, and 3. Anushka, are you here? Okay. Shruti, can we hear something from you? Uh, I already said my bit, but I would like to add that as the she said, Jyoti said that humans should take their action. So I think we should start uh, taking actions while initiating like small habits in a day to day. Like we see waste management in Patna, like the people collect the garbage, but still the waste management is not at par. That the wet garbage and dry garbage are not collected separately still. Even though government has initiated, people don't take their initiative. So we should start by doing that at our home so that we can become like a bit closer to our goals at a large larger scale. I liked it, Shruti. हम जो दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, can we start practicing things first by ourselves? Absolutely. Who's coming next? So I think we can wrap up the meeting for the day because nobody wants to speak.
एंड जो जो लोग नहीं बोले हैं मैं उनका लिस्ट भेज दूंगा एंड काइंडली रिमूव देम फ्रॉम आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम. Okay, sir. Can we call Sir, this meeting off for the day? no, sir, we please wait for a few minutes. I will Yeah, Mansi share Kumari, you something. want to say something? Yeah, Mansi, go ahead. Yes. Good evening, everyone. Sir, I would like to continue Shruti's point regarding waste management. I know there are not much land available for us, and it's really tough to manage the waste. But I would like to share a personal story or example. My mother is really enthusiastic regarding planting trees and stuff, but the main problem she faced while plantation and all was she didn't get soil. And the reason for it was the places where I live nearby, there are a lot of vacant land, soil is available, but people are throwing garbage over there, which makes the soil hazardous and inappropriate for the plants. I think this is one of the major issues which I personally see around me, and I think we all need to work towards it. Correct. We also have a waste management problem in our cities. And do you know there's almost 80 or 180 acres of land in Patna in the middle of farm where we are dumping our waste every day. And that is nearly 200 trucks every day. Patna like dumps their waste at a dump site, and still we have more waste which we don't give to the municipal vehicle or the vendors. जब हम उनको नहीं देते हैं तो वो हम अपने घर के बगल में फेंकते हैं. So what is this? ये कोई आलस है या फिर क्या है? जब घर के सामने वो कचरा लेने आता है, देन मैं उसको कचरा नहीं दे पाता हूँ या नहीं देता हूँ, और उसके बाद उस कचरे को मैं अपने बगल वाले खाली प्लॉट में फेंक देता हूँ. What kind of problem is this? And this is actually a very serious problem we are facing around in our city. Isn't it? Yes, sir. क्योंकि कचरे वाली गाड़ी तो आती है हर रोज, और मुझे लगता है हर एक कॉलोनी में जाती है. आप लोगों के आसपास आता है कचरा वाला? Yes, Yes, sir. sir. आता तो Yes, सब sir. जगह है, Yes, sir. still यस सर, और कुछ लोग उन कचरों को जला भी देते हैं जिससे बहुत सारे धुएं ये सब होते हैं, और ये सब एनिमल को भी वो करता है, हार्मफुल होता है. करेक्ट. और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि लोग शाम में या फिर कभी भी झाड़ू लगा के इकट्ठा करते हैं सारा कचरा, और बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड तो पीपल वो प्लास्टिक जला करके और वहां पे आग सेक रहे होते हैं. देखा है आप लोगों ने ऐसा? Yes, यस sir. सर. Oh my God. Yeah, these are also very small. These are also problems. Correct. Who is सर next? Yeah. एक चीज और, आई नोटिस दिस इन द स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, कि कुछ लोग घर में अपना झाड़ू करते हैं, फिर वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं और बालकनी से नीचे फेंक देते हैं. तो Yeah. दिस ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि घर साफ कर लिया बट बाहर कूड़ा फेंक दिया. एक सो इरेशनल. इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था. मुझे याद आ रही है एक कॉन्वर्सेशन कि एक स्टूडेंट ही था, उस पे सब बात हो रही थी, एंड लाइक दिस ओनली कॉन्वर्सेशन. सो ही सेड कि सर हाउ इलॉजिकल इज दिस कि मैं अपने घर के अंदर बढ़िया से साफ सफाई किया, और घर का जो मतलब मेन गेट है वहां से बाहर निकले और वहां से झाड़ू निकाल के बाहर सारा कचरा फेंक दिया. घर का दरवाजा तो खुला ही रहेगा आने जाने के लिए, हवा चलेगी, फिर वही डस्ट जिसको आपने झाड़ू से बाहर किया था वही डस्ट वापस आपके घर में आ रहा है. एग्जैक्टली. Especially for the ground floor people, not for the first or second floor people.
बट स्पेशली फॉर द ग्राउंड फ्लोर पीपल ये भी हो रहा है कि हम हर रोज सेम ही कचरे को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, इन एडिशन टू द न्यू वंस. So yeah, correct. Sir, we can do one thing in this. I guess, like, most of us are living in a society or else, and obviously for ground, the people's living in the ground floor, it's like a headache to them. So we can do one thing, like, जो ऐसे कर रहे हैं, उनको 2-3 दिन नोटिस करते हैं कि हाँ वो कर रहे हैं. The very next day we can go straight to them and like we can just give them their whatever they have thrown. We can just give it back to them and we can give them a badge or something like that and we can record this whole stuff. ऐसे लोगों में कुछ नहीं तो एक सेंस ऑफ आएगा कि हाँ लाइक उनको शर्मिंदा उनको फील होगा, तो मे बी वो ऐसा ना करे, क्योंकि सिर्फ छोटी छोटी जगह से लाइक सोसाइटी से स्टार्ट कर सकते हैं अपने. लाइक आई गेस ये रिकॉर्ड करके हम लोग कैंपेन एक ये स्टार्ट कर सकते हैं. I would not Sounding like suggest that. Akshay Kumari. Sorry? No, Sorry, I was saying some. something to Harshita. You can continue. Okay, okay. So I was just saying that see, you were let me understand like आपने क्या कहा? You were saying that कि those who are throwing the garbage out of the balcony, आप वो सारे को collect करके you will just give them back, right? Yeah, actually I did this to one. That's a bit But Harshita, you have to understand you are in Bihar. I'm not that I'm discrediting something, but let me explain you a स्मॉल स्टोरी. आई थिंक सर ने ही मुझे बताया था काफी टाइम पहले. एक आपने आपके घर के जो गाड़ी वाले जो आते हैं आपके घर से कचरा लेने के लिए, वो सेम टाइम आई थिंक दैट व्हीकल वाज गोइंग समवेयर इन सम सोसाइटी टू कैरी द गार्बेज. आई थिंक देन उन्होंने कुछ गार्बेज, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द एग्जैक्ट थिंग, बट द गार्बेज पर्सन जस्ट I think just denied to I think get the garbage on the same bucket. Like उनके पास दो टाइप का अलग अलग bucket होते हैं ना, एक सूखा कचरा एक गीला कचरा डालने वाला. उन्होंने बस इतना बोला था कि आप अलग अलग करके डालो, एक साथ मैं नहीं लूंगा. सिर्फ इस बात पे दैट मैन शॉट दैट पर्सन, सीधा गोली मार दिया उसे. So we are living in a society that not very kind. हमें उस तरीका भी उसी तरह से अपनाना चाहिए जो कि थोड़ा फिजिबल हो सबके साथ. yeah, correct. तो ये दिस इज क्वाइट व्हाट से एरोगेंट काइंड थिंग, एंड एरोगेंस से चीज लोग समझते नहीं है और बिगड़ती है. तो Yeah, या सम टाइम इट्स गुड लाइक आप अगर आपके नेबर्स में रह रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है तो समझ जाएंगे. पर अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है तो कचरा लगे सीधा आपके मुंह पे फिर मारेंगे वो. डोंट टेक हाँ, इट फिर रॉन्ग वे. फाइट शुरू हो जाएगी. या बेसिकली बिहार में नहीं, ऑल ओवर इंडिया मोस्टली लोगों का मेंटालिटी या यही है. करेक्ट 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 करेक्ट. yeah. Your plan was quite good, but it's not applicable. Vanessa, do you want to say something? Who's Yes. coming? Sorry. I want to add something. Please. Yeah. So I think one of the major reason in our environment is the single-use plastics. सर मैंने कुछ ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज किया है. तो सर ऐसी बात नहीं है कि जो स्मॉल वेंडर्स और फ्रूट सेलर्स हैं तो उनमें जागरूकता नहीं है. उन्हें भी पता है कि प्लास्टिक हार्मफुल है, बट उन्हें सर कोई चीपर वे नहीं मिलती है जो प्लास्टिक से सस्ता हो. ये प्रॉब्लम आता है. अगर हम लोग कुछ ऐसा
तरीका निकाल ले जो प्लास्टिक से सस्ता हो और वो ड्यूरेबल भी हो, तब अच्छा हो सकता है। सर हम एक एग्जांपल देते हैं। कुछ दिन पहले हम एक आटा मंगवाए 5 केजी का, वो पेपर बैग में था। तो वो अगर हम लोग पता कर सके कि वो कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं या क्या यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा कि एनवायरमेंट के लिए। I think that paper is worst क्योंकि सॉरी उस पे सर। पेपर इज दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर मी, जहाँ से मैं देखता हूँ, बिकॉज मेरे घर में जो भी मेरे घर पे भी आता है वो एक आजकल लोकल चक्की है पटना का कुछ, वो लोग देते हैं। यस सर। तो लेकिन उसमें क्या होता है, वो पेपर बैग होता है और उसके अंदर से एक पतला सा प्लास्टिक का लाइनिंग होता है। ओके। That's not the pure paper bag. Yeah. सो दैट इज डुअल, एक तरफ ब्राउन पेपर होता है मोटा सा, और एक अंदर साइड में मेरे ख्याल से उसमें एक पतला सा प्लास्टिक का लेयर चिपका होता है। जो हम लोग आजकल जो गोलगप्पा खाने के लिए छोटे प्लेट्स होते हैं वो यूज करते हैं, तो कैसे वो नीचे कागज का होता है और ऊपर में एक चमकीला सा Yes, sir. Yes, sir. प्लास्टिक रहता है, यस सर। समथिंग लाइक दैट। सो नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग, सपोज टुमारो आपने वो पेपर यूज कर लिया, पेपर यूज करने के बाद वो वेस्ट में गया। अब वेस्ट में गया तो उस पेपर को और प्लास्टिक को आप कैसे रिसाइकिल करेंगे? दोनों एक साथ है। नाउ सर नाइदर उसे हम लोग यूज कर सकते हैं हैंडल लगा के। कब तक? इट विल रीच इट्स एंड ऑफ लाइफ समवेयर सून। यस पेपर बैग है तो 3 बार 4 बार 10 बार, उसके बाद तो उसका एंड ऑफ लाइफ होगा। सर, बट ये बात तो एक्सेप्ट करना होगा ना कि प्लास्टिक हार्मफुल है, तो फिर कुछ इसके लिए ओके, हाउ सेकंड। मेनी ऑफ यू से प्लास्टिक इज हार्मफुल? सर सिंगल यूज का। या आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक ओनली। यस सर, इट्स हार्मफुल आई थिंक। So can we have a small, like, can any people raise their hands if they agree with Achyut? Okay, 4 of you agree. आप में से लोग किसी ने कुरकुरे खाया है? यस सर। यस सर। खाया है ना? कुरकुरे में आप देखते हैं कि हवा भरा होता है। कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट में हवा भरा होता है। यस तो कभी ये देख करके गुस्सा आया है कंपनी वालों पे? Sir, I think the best example is Lay's. हाँ, The यस best सर। बड़ा example is महंगा सा Lay's. पैकेट होता है, इतना फुला सा पैकेट होता है, उसमें चिप्स थोड़ा सा निकलता है। यस, तो गुस्सा आया है आप लोगों को इसके लिए कभी? सर कभी कभी। कभी कभी, ओके। सो अब उसका रीजन मैं बताऊं आपको कि वो क्यों फुलाया रहता है वैसे। अगर आप यस नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। यस सर यस बताइए। सर। यस सर। यस Yes, sir. परफेक्ट। अगर उसमें हवा नहीं होता तो पूरा चिप्स जो है वो चिपका हुआ होता प्लास्टिक में, और बहुत सारे चिप्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के लाते हैं वो लोग, तो वो चिप्स अपने ही वजन से टूट जाएगा। तो जो आप लेस का जो के अंदर से जो बड़ा बड़ा जो चिप्स निकालते हैं, फुल पीसेस ऑफ पोटैटो निकालते हैं ना, राउंड राउंड ट्विस्टेड रहता है ना, तो अगर वो हवा नहीं रहेगा तो आपका चिप्स आप तक उस शेप में नहीं पहुंच पाएगा। एंड आई थिंक द एयर दे यूज इज नाइट्रोजन टू कीप इट ऑल्सो लाइक थोड़ा सेफ, ताकि वो इन्फेक्शन उसमें ना लगे। अब आप बताइए
अगर ये सिंगल यूज प्लास्टिक ही है, कुरकुरे का पैकेट, उसको एक बार खोल दिया, या लेज का पैकेट एक बार खोल दिया और उसमें से लेज खा लिया, उसमें दोबारा लेज तो पैक नहीं हो सकता है अब। सो इट नो इज सर। सिंगल यूज प्लास्टिक। आई थिंक दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, कि जिसको आप एक बार यूज कर सकते हैं। या राइट। सर बट जो अमाउंट होता है उस हवे गैस का जो वो उस पैकेट के अंदर वो डालते हैं, आई थिंक वो थोड़ा कम भी हो सकता है, और उसकी जगह वो अपने चिप्स का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो चिप्स का अमाउंट इंक्रीज नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, बिकॉज वो उस प्राइस में जितना चिप्स आपको देना है, 20 ग्राम 25 ग्राम जो भी उस पैकेट पे लिखा रहता है, अगर आप उसको वे कीजिएगा तो आपको उतना मिलेगा। तो अगर वो चिप्स बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा उसमें नहीं आ सकता है, बिकॉज दिस ये पैकेजिंग होता है ना, ये इसकी इसके लिए बहुत लोगों ने पढ़ाई की है और इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, स्टडी हुआ है, तब जाकर के इस तरह की पैकेजिंग सही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मुझे चीज़ें सही शेप में और सही क्वालिटी में चाहिए, खराब हुआ हुआ नहीं चाहिए, डिकेड नहीं चाहिए, फंगस लगा हुआ नहीं चाहिए, तो आई थिंक प्लास्टिक इज द बेस्ट वे टू रैप इट अराउंड। यस सर, बट सर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं ना जिसे रिसाइकल या रीयूज कर सकते हैं। लाइक आपने एग्जांपल दिया लेस पैकेट का। तो सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, लाइक हम लोग उसे प्रमोट भी कर सकते हैं कि वो लोग सर ये प्लास्टिक को अपने वेबसाइट के थ्रू बुलवाते हैं और इससे बैग्स बनाते हैं और वो सेल करते हैं। तो ऐसा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। और उस वेबसाइट का मैं नाम बता सकता हूँ सर, इको कार्डी। हम्म। वो मैगी के पैकेट, लेस के पैकेट के थ्रू सबसे बैग बनाते हैं, रीयूज करते हैं। या ट्रू। हाँ, तो इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं, की जा सकती हैं। ट्रू। एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू ऐड? Yes, Anushka, you want to say something? Yes, yes. Good evening, sir. या गुड इवनिंग। Sir, first of all, sorry I was not able to speak because my network was not good. नो वरीज, गो अहेड। Yes, sir. तो जो आपने अभी बोला कि plastic is not good. Yes, sir. We can use that plastic in a recycle way so that we can use the product also in a good way. और उस प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल भी यूज कर सकते हैं, रिसाइकल करके, तो ये भी हो सकता है। करेक्ट। आपके हिसाब से प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम प्लास्टिक ही से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, जो इन्वायरमेंट को पूरा डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, क्योंकि वो हम लोग के एरिया में जो डिग्रेड भी नहीं हो पाता है। तो प्लास्टिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी कैन शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू अ पेपर बैग इन अ गुड वे। सो और हम लोग जैसे कि हम लोग हर जगह साइंस यूज करते हैं, किसी किसी हर फील्ड में, तो पेपर बैग को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसमें कोई साइंस टेक्नोलॉजी लगा करके कि हाँ वो उसमें भी कुछ जो हम लोग रखेंगे तो वो भी हम लोग को अच्छे से मतलब मिल पाएगा। हम लोग बहुत दिन तक हम लोग वो प्रिजर्वेटिव में रख पाएंगे उसको, पेपर बैग में रख के भी। तो इसको हम लोग प्लास्टिक से रिप्लेस। Hello, am I audible? Yes, you are. Yes, sir. So this only. Perfect. So yeah. सर या तो अभी जो अनुष्का ने कहा उससे मतलब मेरे को याद आया कि जैसे कि आजकल बहुत चला हुआ है कि पेपर स्ट्रॉ चला हुआ है बहुत ज्यादा, या फिर पेपर बैग्स मिलते हैं।
तो आजकल जो मैंने देखा है कि जो पेपर स्ट्रॉज होते हैं, अगर उनको कंपेयर किया जाए प्लास्टिक स्ट्रॉ से, तो उसमें होता क्या है कि पेपर स्ट्रॉज जो होते हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आ, वो जल्दी वो होने लगता है, गलने लगते हैं। तो उनका ज्यादा देर के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं और वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं। आपका पूरा कॉफी मग खत्म नहीं हुआ है और उससे पहले ही आपका स्ट्रॉ खत्म हो गया है। सो दैट्स द थिंग। और अगर इसे ड्यूरेबल बनाना है तो उस आई थिंक इसके लिए तो अब अलग ही टेक्नोलॉजी लगेगी। पर आई थिंक पेपर बैग्स भी उतने मजबूत आज उतने नहीं होते हैं कि वो ज्यादा देर यूज कर पाए लोग। आई थिंक दैट इसीलिए भी प्लास्टिक का यूज पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा है। करेक्ट। ऑल्सो एज यू सेड कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव की कमी है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रू, आई एग्री। हु एल्स इज लेफ्ट आउट सो फार? तो इसमें एक पॉइंट ऐसे भी तो देख सकते हैं कि मतलब ओके, पेपर इज एन ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, बट पेपर भी अगर हमें चाहिए एज एन ऑल्टरनेटिव तो वो उसके लिए भी हमें पेड़ काटने पड़ेंगे या फिर पेड़ को यूज करना पड़ेगा। एंड हियर वी वर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स ओनली। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो वहीं पे आ रहा है ना कि पेड़ भी बचाना है पेपर्स को भी ऑल्टरनेटिव लेके चलना और प्लास्टिक को भी कम यूज करना है। तो आपका पॉइंट यहाँ पे सही है दैट हम लोग को ऑल्टरनेटिव्स नहीं पता चल रहा है कि और कहाँ से हम लोग इस चीज को कवर कर सकते हैं। या ट्रू, ये भी बात सही है कि हम एक तरफ पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ प्लास्टिक की जगह हम पेपर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें फिर पेड़ काटने होंगे। या दिस इज वेरी लाइक विशियस सर्कल में घूम रहे हैं हम लोग। ट्रू। सर जैसे अल्टरनेटिव की बात की आपने, तो आजकल बहुत फेमस हो रहा है कि बनाना लीव्स जो होते हैं उसका अल्टरनेटिव आजकल बनाया जा रहा है। तो आई थिंक वैसे जो प्लांट्स होते हैं तो फिर भी वही बात हो जाता है कि आप एक तरीके से आप प्लांट को ही यूज कर रहे हैं। तो ज्यादा अल्टरनेटिव जो भी आ भी रहे हैं तो वो प्लांट से ही आ रहे हैं, उनके लीव्स या ब्रांचेस कुछ उसी चीजों से। तो या या सर इसमें एक चीज हो सकता है दैट लोग जो शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो वो लोग जैसे वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो वेजिटेबल वेंडर्स के पास ऐसा आया था बीच में, एक ऐसा रूल आया था कि उन लोग को प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करना था। तो उस केसेस में क्या हुआ कि ये कुछ महीने तक चला और फिर इसे लोगों ने अबैंडन कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिक बैग ही सही है क्योंकि उनको वो सस्ता पड़ रहा है। वो पेपर बैग से फिर जो क्लोथ्स के जो बैग आते हैं वो उनको महंगा पड़ रहा था उन्हीं वेजिटेबल्स जो बेच रहे हैं। और इस बीच में उन्होंने ये चीज भी बोला लोगों को कि दैट आप अपना थैला लाइए, जूट बैग लाइए या फिर जो भी आपके पास थैला है। बट लोग क्या प्रेफर करते हैं, वो लाइक घर से निकलते हैं तो वो अपने पास अपना थैला नहीं रखते हैं एंड दे स्टिल गो बाय वेजिटेबल्स और उसी प्लास्टिक बैग में आता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है जिसे हम लोग देख सकते हैं। ट्रू। या सो वी हैव 3 months इन दिस इंटर्नशिप। हम बहुत बड़े प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है 3 महीने में। कर पाएंगे क्या? या सर नो। सारा प्रॉब्लम तो कवर नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा तो इम्पैक्ट ला सकते, इवन इट्स जस्ट पॉइंट समथिंग परसेंट इन अराउंड, बट उतना से ही स्टार्ट होगा तब सम एक पॉइंट आएगा व्हेन इट विल रीच टू 1%, देन मोर एंड मोर टाइम ये चीज होगा, बट मे बी 3 months में ये चीज ना हो।
Yeah, correct. So let's think of something and let's meet day after tomorrow again around 7:30 or 8. And let's see कि हम लोग क्या प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं अगले 3 महीने में, अलॉन्ग विद जो नैना ने बताया आप लोगों को कुछ, वो जो न्यूज़लेटर्स के लिए के ऊपर वो जो काम कर रही है, तो उसमें जो लोग इंटरेस्टेड है वो भी करें। और 3 महीने में हम एज ए टीम क्या कर सकते हैं, तो मे बी if maybe you can write it, share it in the group, and by tomorrow or something like that, and day after tomorrow we can try to discuss it in the meeting. I think, will that be okay? Yes, sir. Harshita, Yes, sir. shall we call this meeting off for Yes, the day? sir. Yes. We had a small discussion, we came up with some small problems, and we could also not stop ourselves from coming up with some small solutions. And then we also realized in some areas कि our solutions are again the problem. Yeah. So इन सब चीज़ों को डिस्कस करके या फिर सोच के आप देखिए कि हम अगले 3 महीने में क्या कर सकते हैं। एवरीबडी ऑन इंडिविजुअल बेसिस भी लिख सकते हैं आप। अगर आपके कोई दोस्त हैं यहाँ पे, अपने दोस्त के साथ मिलकर के भी आप लोग लिख सकते हैं। 2 लोग 3 लोग जो भी हैं, तो एक साथ मिलकर के भी लिख सकते हैं, बात बता सकते हैं परसों मीटिंग में। या because we need to discuss and finalize things that what we would be doing, and once we decide what we would be doing, I will help you to do how to do it. Perfect? Yes, no, maybe, maybe not. So good night, guys. Thank you, Good sir. night, sir. Good night, Thank you. sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good Thank night. you, sir.